आज के लेक्चर में हम किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा और प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के केस में देखा था कि किसी रिजिड रोटेटर के लिए रोटेशनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो इससे दिया जाता है बी जे इंटू जे प्लस वन से। यहाँ पर बी रोटेशनल कांस्टेंट है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है और जे इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर। इसको हम वेव नंबर डिफरेंस की टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ पर जे की वैल्यू 0, 1, 2 है। अब क्योंकि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए जो सिलेक्शन रूल था वो ±1 था, लेकिन प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो ये होता है डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 और ±2। अब यहाँ पर हमें यह देखना चाहिए कि जो डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 सिलेक्शन रूल है यह जो स्कैटर्ड जो स्पेक्ट्रम है लाइंस है उसमें रिले लाइन को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 वाला सिलेक्शन रूल। यदि हम दोनों एनर्जी लेवल्स के लिए वेव नंबर डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। तो यदि दो एनर्जी लेवल्स जे डैश और जे डबल डैश है तो उस केस में जो वेव नंबर डिफरेंस होगा वो हम इस इक्वेशन से लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 61 से। फॉर डेल्टा जे इक्वल्स टू +2 है तो उस केस के लिए यदि ट्रांजिशन जे डैश जे डबल डैश से जे डैश में हो रहा है तो उस केस में इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में लिखेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 62 मिलेगी, दिस वन। और डेल्टा जे इक्वल्स टू -2 है तो उस केस में हमें इक्वेशन नंबर 63 मिलेगी, दिस वन। तो यहाँ पर वेव नंबर डिफरेंस डेल्टा जे इक्वल्स टू +2 के लिए प्लस है और डेल्टा जे इक्वल्स टू -2 के लिए माइनस में है। ये दोनों जो वेव नंबर डिफरेंस है वो रमन शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इनको हम एक ही इक्वेशन में लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा न्यू बार इक्वल्स टू ±b इंटू 4j+6। अब यदि हम एक ऐसा फॉर्मूला लिखें जिसमें रिले लाइन और रमन लाइन दोनों को जॉइंटली लिख सकें तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यू इक्वल्स टू न्यू नोट बार प्लस डेल्टा न्यू बार। यहाँ पर डेल्टा न्यू बार है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर जो पहली टर्म है न्यू नोट वो रेले लाइन को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकेंड टर्म्स है b इंटू 4j+6 ये रमन लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स यदि प्लस है तो हम जानते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी की जो लाइन होती है उसको एंटी स्टोक लाइन बोलते हैं और लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ जो लाइन होती है उसको स्टोक लाइन कहते हैं। जैसा कि इन दोनों इक्वेशन से भी स्पष्ट है कि यदि इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट में है, स्कैटर्ड लाइट में उसी फ्रीक्वेंसी की लाइन है जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है तो उस केस में उसको न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कम फ्रीक्वेंसी की लाइन है तो स्टोक लाइन और अधिक है तो एंटी स्टोक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इस फिगर में अलाउड ट्रांजिशन है उसके लिए स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है, क्योंकि अलाउड ट्रांजिशन
हमारे पास में सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इक्वल्स टू +-2 है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमेशा +2 होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें यह है इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो यह रेले लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हलीक फ्रीक्वेंसी की लाइंस है स्कैटर्ड लाइट में वो एंटी स्टोक लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, और लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ जो लाइंस है वो एंटी स्टोक लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। ये दोनों लाइंस, स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइन, दोनों ही रमन लाइंस कहलाती है। अब इस फिगर में जो वेव नंबर है जो हमने अभी रिसेंटली ज्ञात किया था इक्वेशन नंबर 64 से, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि j इक्वल्स टू 0 के लिए वेव नंबर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर j इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर क्योंकि जो न्यू नोट है वो रेले लाइन को रिप्रेजेंट करता है और इसके दोनों तरफ प्लस और माइनस दोनों है यहाँ पर, विच मीन्स दोनों तरफ जो 6b डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस पर रमन लाइंस सिचुएटेड है। यदि लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएं तो उस तरफ स्टोक लाइंस होगी, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएं तो वहाँ पर एंटी स्टोक लाइंस होगी। ये दोनों ही रमन लाइंस होती है। अब इसको हम पीछे वाली स्लाइड से दोबारा समझते हैं कि यहाँ पर यह रिले लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, जबकि जो एंटी स्टोक लाइन है वो 6b डिस्टेंस पर है यहाँ पर, और ऐसे ही स्टोक लाइन्स है वो भी 6b डिस्टेंस पर है। ये +6b है इधर और इधर -6b है। तो जो डिफरेंस है, यानी जो डिफरेंस है एंटी स्टोक लाइन और रेले लाइन के बीच में वो 6b है, और उतना ही जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टोक लाइंस और रेले लाइंस के बीच में है। यानी हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस दोनों ही रेले लाइन से समान दूरी पर सिचुएटेड होती है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है वो 6b का होता है। हम इक्वेशन 67 से यह भी मेजर कर सकते हैं कि जो रमन लाइंस है उनमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4b का होता है। यानी एक रमन लाइन से दूसरी रमन लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है वो 4b का होगा। यानी ये दोनों रमन लाइंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 4b का। सिमिलरली इधर भी दोनों जो लाइंस है उनके बीच डिस्प्लेसमेंट होगा 4b का। तो इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा से हम b की वैल्यू निकालते हैं। यानी यहाँ पर हम जो डिस्प्लेसमेंट है रेले लाइन और स्टोक लाइन के बीच में या फिर दो रमन लाइंस के बीच में, उससे हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं कि b को हम रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है, विच मीन्स b की सहायता से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉन्ड लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 होता है तो वे प्योर रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, लेकिन यही होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रा देते हैं, जिससे इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ज्ञात किया जा सकता है। अब हम देखेंगे प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो इस तरह से लिखा जाता है 70 से। यहाँ पर जो न्यू है वो वाइब्रेशनल काउंटर नंबर है। इसके लिए सिलेक्शन रूल ये होता है, डेल्टा न्यू इक्वल्स टू +-1 +-2 +-3। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर जब ट्रांजिशन 0 से 1 वाले लेवल में होता है तो उस केस में फंडामेंटल बैंड बनता है इस वाले केस में, और इसमें जो वेव नंबर डिफरेंस होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। और इसी प्रकार यदि ट्रांजिशन है वो 0 से सेकंड वाले लेवल में होता है तो उसमें जो वेव नंबर डिफरेंस है वो इस तरह दिया जाता है। इसको हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। फर्स्ट ओवरटोन के केस में ट्रांजिशन 0 से 2 वाले लेवल में होता है। इसी प्रकार हम सेकंड ओवरटोन को भी मेजर कर सकते हैं। उसमें जो ट्रांजिशन होगा वो 0 से 3 में होगा, इसी फॉर्मूले की सहायता से। और लास्ट है हॉट बैंड। हॉट बैंड के केस में जो ट्रांजिशन होता है वो 0 से नहीं होकर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से हायर लेवल में। तो वहाँ पर जो वेव नंबर डिफरेंस होगा उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी को हम एक फॉर्मूले में लिख सकते हैं इन तीनों इस इक्वेशन से। यहाँ पर जो न्यू नोट है वो रेले लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस है, तो जो प्लस वाला केस है वो एंटी स्टोक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस वाला केस है वो स्टोक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस इक्वेशन से हम रेले लाइन और रमन लाइन दोनों को मेजर कर सकते हैं, जिसमें से ये इक्वेशन स्टोक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ, और ये इक्वेशन हायर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स एंटी स्टोक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू।